नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज दोस्तों हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2018 का प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित की पठन लेखन क्षमता का विकास, पहला प्रश्न पत्र है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2018, उसको करेंगे। दोस्तों, एक डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का दोस्तों 2 बार पेपर हुआ 2018 में। उसका प्रथम प्रश्न पत्र के क्वेश्चनों को दोस्तों करेंगे, जो 30 क्वेश्चन लेके हम आए हैं। वस्तुनिष्ठ 15 वस्तुनिष्ठ है, बहुविकल्पीय प्रश्न और 15 अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है। ऑप्शन ए 12 खड़ी का अभ्यास, ऑप्शन बी व्याकरण का समुचित ज्ञान, ऑप्शन सी उच्चारण की स्पष्टता या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का सही उत्तर क्या होगा? तो पहले का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, पठन का महत्व है। ऑप्शन ए ज्ञानार्जन के लिए, ऑप्शन बी मनोरंजन के लिए, ऑप्शन सी समाचारों को पढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो 2 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञानार्जन, मनोरंजन, समाचारों को पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, या रा ला वा व्यंजन कहलाता है स्पर्श व्यंजन। ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन सी ऊष्म व्यंजन या ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी मूर्धा या ऑप्शन डी ओष्ठ। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है? वो है तालु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 3। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर, अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 है। इति श्री के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए कॉमा, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी सरोज या ऑप्शन डी पदम। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप। 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उज्ज्वल, ऑप्शन सी उज्ज्वल या ऑप्शन डी उज्ज्वल। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो 8 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्ज्वल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किस वर्ण से मिलकर बना है? वे हैं ऑप्शन ए ग प्लस य, ऑप्शन बी ज प्लस य, ऑप्शन सी ग प्लस य या ऑप्शन डी ग प्लस य प्लस न। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज प्लस य। हिंदी में क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी में वचन होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 2।
बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम बताना है आपको। 18, 15, 13, 9, ऑप्शन बी 3, 7, 9, 11, या ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, 18, 15, 13 और 9। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 12, 100 इकाई के समूह को कहते हैं। ऑप्शन ए 10 दहाई, ऑप्शन बी 1 सैकड़ा, या ऑप्शन सी क्रम 1 व 2 दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 सैकड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, गणित की मूल संक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए जोड़ तथा घटाना, ऑप्शन बी गुणा तथा भाग, ऑप्शन सी सैकड़ा को सैकड़ा से, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, गुणा की संक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए गुण्य, ऑप्शन बी गुणक, ऑप्शन सी शेष, या ऑप्शन डी गुणनफल। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेष। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 15, जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं। ऑप्शन ए इकाई को इकाई से, ऑप्शन बी दहाई को दहाई से, ऑप्शन सी सैकड़ा को सैकड़ा से, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो उसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए दोस्तों अब हम लोग 15 क्वेश्चन अति लघुत्तरीय के करते हैं 2018 के। क्वेश्चन नंबर 16 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, पठन में रुचि का विकास करने की किन्हीं 2 विधियों का नाम लिखिए। पहला है दोस्तों अक्षर बोध विधि, दूसरा है कविता विधि, तीसरा है कहानी विधि, तीसरा है ध्वनि साम्य विधि, पांचवा है वर्णोच्चारण विधि। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, लेखन के किन्हीं 2 दोषों को लिखिए। पहला है अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष, दूसरा है मात्रा संबंधी अशुद्धि वर्णों का लोप, तीसरा है संयुक्त वर्ण संबंधी दोष, चौथा है सिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, स्वर किसे कहते हैं। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख में किसी प्रकार अवरुद्ध हुए बिना उच्चारित होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किन्हीं 4 दीर्घ स्वरों को लिखिए। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20, संक्षेप सूचक अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। संक्षेप सूचक अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों के संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है, जैसे क्र, प्र, उ। कृपया पृष्ठ उलटिए, या उ प्र, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 21, अचल तथा अचला का अर्थ स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर लिखिए। अचल का अर्थ होता है स्थिर और अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 22, वर्ण तथा शब्द में अंतर,
एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। शब्दों की उत्पत्ति वर्णों से होती है। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे राम, पुस्तक आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, 2 सैकड़ा प्लस 3 दहाई प्लस 1 इकाई मिलाकर कौन सी संख्या बनेगी? 2 सैकड़ा यानी 2 गुणा 100 यानी 200, 3 दहाई 3 गुणा 10 30, 1 इकाई 1 गुणा 1 बराबर 1, 231 संख्या बनेगी दोस्तों। 200, 1, 3 और 2, 231 संख्या बनेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। 63, 68 संख्या में प्रत्येक 6 का स्थानीय मान लिखिए। तो 2 6 हैं इसमें, एक 6 का स्थानीय मान दोस्तों 60, एक 6 का स्थानीय मान 6000। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, 16 96 79 को हिंदी भाषा में लिखिए। तो इसका 1,69,679 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,69,679। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, परिमेय संख्या क्या होती है? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो परिमेय संख्या दोस्तों क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में दर्शाया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5/4 -1/6, 2 सही 1/4, -5 2, इस तरह से जो होती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। पहला है छात्रों में कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों को कविता पाठ सुनने योग्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 28 है, विधेय किसे कहते हैं? उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं। उदाहरण, जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया। इसमें जीवन के मित्र ने उद्देश्य है तथा मुझे एक सुंदर पेन दिया विधेय है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, स्वराघात क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, स्वराघात क्या है? जब किसी शब्द या अक्षर के उच्चारण में किसी एक विशेष स्वर पर अधिक जोर बल दिया जाता है तो उसे स्वराघात कहते हैं। अर्थात उच्चारण के समय किसी स्वर पर पड़ने वाला बल ही स्वराघात कहलाता है। चलिए दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। य, र, ल और व ये होते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।